दोस्तों आज रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है युद्ध। यहाँ पर जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं इसका भारत बकायदा विरोध कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत रूस का विरोध करे तो ये संभव नहीं है। जी हाँ, इस समय आप जानते हैं कि दुनिया भर के देश भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। खासकर नाटो कंट्रीज भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और वो ये चाहते हैं कि भारत खुलेआम रशिया का विरोध करे, रशिया के खिलाफ यूएनएससी में वोटिंग करे और उसकी कड़ी निंदा करे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। इसके पीछे कोई ऐसा नॉर्मल सा कारण नहीं है, बल्कि कारण बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के देश आज भारत की बहुत इज्जत करते हैं और भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास आज ताकत है, पैसा है, सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन किसी जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था और वही देश जो आज हमारे दोस्त होने का दम भरते हैं, ये कल तक भारत की टांग खींचने में लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में केवल दो ही देश थे जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। नंबर 1 पर आता है इजराइल, नंबर 2 पर आता है रशिया। जी हाँ, अगर बात की जाए रशिया की केवल, तो वो 6 बार भारत को इतने बड़े संकट से बाहर निकाल चुका है। इवन आप ये कह दीजिए कि 6 बार भारत के लिए रशिया पूरी दुनिया से लड़ा है। उस समय रशिया यूएसएसआर होता था, लेकिन मुंह से रशिया ही निकलता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बात की जाए इसराइल की, तो क्या ही बताऊं। देखिए दोस्तों, आगे आप वीडियो देखेंगे और मैं आपको सारी बातें एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो उसमें आप एक चीज जानेंगे कि हमेशा चाइना ने भारत का विरोध किया है, भारत को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, लेकिन कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यानी इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता पंडित नेहरू ने नहीं दी, क्योंकि भारत और इसराइल एक ही साथ आजाद हुए थे, दोनों की समस्याएं एक थी। उसके बाद भी पंडित नेहरू ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे। और वही हिंदी चीनी भाई भाई वाले ने जब भारत के ऊपर अटैक किया तो पंडित नेहरू इसराइल के पास गए और उससे हथियारों की मदद मांगी, और इसराइल ने इतना होने के बावजूद हमारी मदद की। और न केवल 1962 में की, बल्कि उसके बाद जितने भी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए उन सभी में इसराइल ने भारत की मदद की और आखिरी 1999 तक उसने हमारी मदद की। ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि इसराइल के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अनकंडीशनली भारत को इंटरनेशनली सपोर्ट करना हो, इस मामले में इसराइल सबसे आगे रहता है। इसराइल ने कभी भी अपना इंटरेस्ट नहीं देखा और अमेरिका, जो कि उसका गॉडफादर है, उसके खिलाफ जाकर उसने भारत की मदद की है। ऐसी परिस्थिति में भारत का सबसे सगा दोस्त इसराइल है। लेकिन केवल इसराइल ही नहीं है, रशिया भी है। अब आप जानेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया से 6 बार लड़ा हमारा रशिया हमारे लिए, उस समय जब भारत के पास कुछ नहीं हुआ करता था। सबसे पहला मौका आया 20 फरवरी 1997 का, 1957 में। एक्चुअली हुआ यह कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय कश्मीर ना तो भारत के पक्ष में गया, ना ही पाकिस्तान के पक्ष में गया, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रहने की उसकी इच्छा थी। लेकिन दोस्तों, भारत से अलग होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर के लीडर्स भारत से मदद मांगने आए, लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक आप अपना कश्मीर का विलय भारत में नहीं करवा देते, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर के लीडर्स ने आनन फानन में भारत के साथ समझौता किया और कश्मीर को भारत में विलय करवाया। उसके बाद भारत की सेना पाकिस्तान से लड़ने गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं पंडित नेहरू और इस मुद्दे को लेकर जाते हैं यूएन में। जबकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारा निपटारा करने में भारत खुद सक्षम था, लेकिन फिर भी पंडित नेहरू यूएन चले गए और ये पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी भूल उन्होंने की थी 1962 में, जब चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली युद्ध करके। उसके बाद भी पंडित नेहरू यूएन नहीं गए थे। अब सोचिए यार, कितनी बड़ी बात थी और ये कितनी बड़ी गलती थी उनकी। यानी अगर पंडित नेहरू 1962 में यूएन चले जाते तो शायद हमें हमारा हिस्सा वापस मिल जाता चाइना से। खैर छोड़िए, ये यूएन में चले गए। अब यूएन में एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में भारत के खिलाफ थे ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और अमेरिका। इस तरह का प्रस्ताव लाया गया यूएनएससी में कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं कश्मीर से हट जाए और यूएन की फोर्सेस कश्मीर में आ जाए, और उसके बाद फिर जो भी हो समझौता बैठकर करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आती तो यकीन मानिए कि कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है वो आज नहीं होता और वो शायद एक अलग थलग राज्य बन गया होता और भारत को बहुत परेशान कर रहा होता। तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़े मित्र यानी यूएसएसआर और आज का रशिया, उसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस संकट से भारत को दूर करवाया और ये प्रस्ताव फाइनली यूएसएसआर की वीटो पावर के इस्तेमाल की वजह से खारिज हो जाता है। हालांकि इस समय मैं आपको बता दूं कि रशिया के अलावा स्वीडन भी भारत की मदद कर रहा था, और ये जो देश भारत के खिलाफ थे इसमें ऑस्ट्रेलिया था, चीन था, कंबोडिया था, क्यूबा था, फ्रांस था, इराक था, फिलीपींस था, यूके था और अमेरिका था। तो यहाँ पर रशिया ने हमारी मदद की। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर था 18 दिसंबर 1961 का, 1961। दरअसल हुआ यह कि गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा था। इसके बाद दोस्तों होता यह कि भारत की फोर्सेस जाती है और गोवा को आज़ाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर भारत का विरोध होता है और यूएन में एक प्रस्ताव लाया जाता है भारत के खिलाफ। इस प्रस्ताव में मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ खड़ा था अगेन सोवियत यूनियन, सिलोन जो कि आज श्रीलंका है,
इसके बाद में लाइबेरिया और यूएई ये भारत के पक्ष में थे। लेकिन वहीं भारत के खिलाफ की बात करी जाए तो चिली था, चीन था, इक्वाडोर था, फ्रांस था, तुर्की था, यूके था और अमेरिका था। ये भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए और कहा गया कि भैया आप अपनी सेना को वापस कीजिए और पुर्तगालियों का ही कब्जा यहाँ पर रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है सोवियत यूनियन और फाइनली ये प्रस्ताव भी कैंसिल हो जाता है। भारत की फोर्सेस पुर्तगालियों को मार मारकर गोवा वगैरह से भगा देती है और आज वो राज्य भारत में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर यूएसएसआर ने हमारी मदद की, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर फ्रांस भी भारत के खिलाफ था और चाइना भी भारत के खिलाफ था। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है 22 जून 1962 का। इस समय चीन को लेकर नहीं बल्कि कश्मीर को लेकर एक बार फिर से यूएन में मुद्दा उठा। दरअसल अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत पाकिस्तान की सरकारों से यह कहा गया कि आप इनसे दूर रहिए, यानी कश्मीर से दूर रहिए और कुछ इस तरह का माहौल बनाइए अपनी सेनाएं वापस करके कि बातचीत हो पाए और उसके बाद फिर निर्णय किया जाएगा कि कश्मीर पर क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर सोवियत यूनियन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को भी खारिज करवा दिया और यहाँ पर अगेन भारत की मदद की। हालांकि इस समय मैं आपको बता दूं कि भारत के पक्ष में सोवियत यूनियन के साथ साथ रोमानिया भी था जिसने इस मतदान का विरोध किया था। लेकिन जो भारत के खिलाफ थे उसमें चिली, फ्रांस, आयरलैंड, यूके, अमेरिका और वेनेजुएला थे। इसके बाद दोस्तों समय आता है 4 दिसंबर 1971 का। आप जानते हैं कि यहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजकर अमेरिका और यूके जैसे कई सारे देशों के हमलों को भारत के ऊपर नाकाम कर दिया था। यानी ये देश चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध विराम कर दे और ये मामला यहीं पर शांत कर दे, वरना ये सारे देश मिलकर भारत पर अटैक करने वाले थे। उस समय यूएसएसआर अपनी सेना लेकर यहाँ पर पहुंच गया था। हालांकि यूएसएसआर ने न केवल अपनी सेना भेजी बल्कि यूएन में भी भारत की मदद की, क्योंकि भारत के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया था कि आप यहाँ पर युद्ध विराम तत्काल कीजिए, जिसमें भारत के खिलाफ थे अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जापान, सियरा लियोन, सोमालिया, सीरिया, अमेरिका। इस तरह के देश चाहते थे कि भारत युद्ध विराम कर दे, लेकिन भारत ने नहीं किया और इस प्रस्ताव को खारिज करवाने के लिए यूएसएसआर ने अगेन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं दोस्तों, 1971 में यूएसएसआर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप पीओके के लिए पाकिस्तान के मेनलैंड पर भी अटैक कर दीजिए। उस समय भारत की फोर्सेस भी पूरी तैयारी में थी कि हम लोग पीओके वापस ले लेते हैं और कुछ ही दिन लगते, 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से, और हम लोग बड़ी आसानी से पीओके वापस ले सकते। लेकिन न जाने आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने क्यों इस तरह की चीज़ों से मना कर दिया और फाइनली हमने युद्ध विराम कर दिया बांग्लादेश को अलग करवाने के बाद। और इस युद्ध से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हमारे पैसे बर्बाद गए, हमारे कई सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हमें इससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आज बांग्लादेश हमारा एहसान भी नहीं मानता। इसके बाद दोस्तों 5 दिसंबर 1971 और 14 दिसंबर 1971 को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने फिर से भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, एक बार शरणार्थियों के मुद्दे पर और एक बार सैन्य वापसी के मुद्दे पर। लेकिन इन दोनों बार भी सोवियत यूनियन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन भारत के खिलाफ वाले प्रस्तावों को खारिज करवा दिया और इस तरह से कुल 6 बार पूरी दुनिया से यूएसएसआर लड़ गया। यही कारण है कि आज भारत का बच्चा बच्चा रशिया का एहसान मानता है। यानी अब आप भी समझ गए होंगे कि भारत के केवल इंटरनेशनली 2 ही दोस्त हैं, रशिया और इजराइल। ऐसी परिस्थिति में भारत का भी दायित्व बनता है कि इनको परेशानी में देख भारत ने कभी भी अपना समर्थन इनसे वापस नहीं लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।